बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा और आज हम मौजूद हैं कोरल ड्रा के लेक्चर नंबर 12 यानी लेक्चर नंबर 12 में। हमने कोरल ड्रा के इस सफ़र का आगाज़ चंद ही दिन पहले किया था और हम बहुत ही बुनियादी चीज़ें सीख रहे हैं और ये कोरल ड्रा पर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एक तसलसल के साथ, एक तरतीब के साथ सीखते चले आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि ये इब्तिदाई लेसन में भी मैंने ये बात की थी कि मेरी कोशिश होगी कि टू द पॉइंट बात करें और जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं उन पर हम फोकस्ड रहें, और जिन चीज़ों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है या बिलखुसूस बेसिक स्टूडेंट्स के लिए वो इतनी ज़रूरी नहीं है, उनको बेशक छोड़ दें या कम उन पर डिस्कशन हो, ताकि लेक्चर्स आपके लिए बोरियत का बायस ना बने। तो मैं बिल्कुल इसी फार्मूले पर काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। लास्ट टाइम हमने एक इस तरह का एक ऐड डिज़ाइन किया था जो आपने बिल्कुल पूरी तरह देखा भी था, पिछले लेसन में आप जाकर देख सकते हैं। तो ये एक उर्दू ऐड हमने बनाना सीखा था जो सोशल मीडिया के लिए आप बना सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस के लिए बना सकते हैं या फेसबुक पेज पर अपलोड करने के लिए बना सकते हैं, और अगर चाहें तो प्रिंट के लिए भी ये बना सकते हैं, प्रिंट निकलवा भी सकते हैं इसका। तो ये चीज़ें अपने लास्ट लेसन में हमने बात की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज चंद एक टूल जो कोरल ड्रा के अंदर मौजूद हैं और जिनका इस्तेमाल भी होता है उनके हवाले से हमारी डिस्कशन रहेगी। तो मैं जल्दी से कोरल ड्रा पर जाकर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोरल ड्रा चूँकि मेरी टास्क बार पर मौजूद है तो मैं जस्ट डबल क्लिक करूँगा और कुछ ही देर में ये कोरल ड्रा आपके सामने ओपन हो जाएगा। आज हम कुछ और जो टूल हैं, जो ये लास्ट टाइम जो वर्क था वो ओपन हुआ और इसको ओके कर लेते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट टाइम डिज़ाइन की थी, यहाँ पर जिस तरह आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। तो आज हम कुछ टूल्स की, ये टूल बार है, पहले लेक्चर तीसरे लेक्चर में हमने बात भी की थी इस हवाले से। इसके अंदर कुछ मज़ीद टूल जो हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे और उसके हवाले से पढ़ेंगे। और मेरी ये कोशिश भी रहेगी कि आज जो हम पढ़ें उस पर प्रैक्टिकल भी करें और आपको दिखाएं भी कि ये चीज़ें इस तरह से अमली ज़िंदगी में या जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, इस टूल पिक टूल के हवाले से हमारी डिस्कशन हो चुकी थी, जूम टूल के हवाले से हम इससे पहले जान चुके हैं, रेक्टेंगुलर टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल और इसके बाद बेसिक शेप्स के हवाले से और टेक्स्ट टूल के हवाले से हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने यहाँ पर की हैं। लास्ट लेसन में हमने उर्दू लिखना सीखा था कि किस तरह से उर्दू लिखी जाती है, तो वो लेसन बिल्कुल आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बड़ी तरतीब के साथ आपकी प्ले लिस्ट में ये लेसन्स मौजूद हैं। तो आज हम ज़रा सा आगे बढ़ते हैं और आपके इस टेक्स्ट टूल के फ़ौरन नीचे एक पूरी सीरीज़ है टूल की। अगर आप गौर से देखें तो आपके इन टूल्स के बाज़ टूल्स के आखिर पर इस तरह का एक छोटा सा एरो लगा हुआ नज़र आएगा आपको। इस एरो का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अगर लॉन्ग प्रेस रखें या क्लिक कर दें तो आपको एक लिस्ट ओपन होकर नज़र आएगी। यानी इसका मतलब ये है कि ये टूल इंडिविजुअल नहीं है बल्कि इसकी एक पूरी सीरीज़ है। इसके मज़ीद आगे सब टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। तो इसके अंदर भी हम वही चीज़ें देखेंगे जिनका इस्तेमाल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सिंपल डिज़ाइनिंग में या बेसिक जो डिज़ाइनिंग है उसमें इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। हाँ, कोई भी टूल यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है, ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि यहाँ पर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है। हाँ, लेवल टू लेवल सीखी जाती है। जो बिल्कुल बेसिक का स्टूडेंट है, बिल्कुल नए सरे से कंप्यूटर लेकर बिल्कुल इब्तदा में वो कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए हम मुश्किल चीज़ों में अगर पढ़ जाएंगे तो वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी भूल जाएगा और उसकी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारी लेवल 1 में ये कोशिश है कि चंद एक बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। जब लेवल 2 में या ज़रा सा एडवांस कोर्स जो मेरा इरादा है कि नेक्स्ट वो भी ऑफ़र किया जाएगा। अगर आपका रिस्पांस यहाँ पर अच्छा होगा, आप कमेंट की सूरत में अपनी राय देंगे अगर, तो इंशाल्लाह मुझे कोई मुज़ाहिका नहीं है कि मैं वो दूसरा कोर्स ना बनाऊँ जिसमें एडवांस चीज़ें हों। तो इसलिए कमेंट्स की सूरत में ज़रूर आगाह रखा करें। और एक और अर्ज़ करता चलूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी इंशाल्लाह आगे भी, और मैं मज़ीद भी बनाने का इरादा रखता हूँ। तो आज हम इन टूल्स में से जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उसके बारे से हम बात करेंगे, और वो है आपका सबसे पहले इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल, और इन टूल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
और उसके बाद इनका भी इस्तेमाल होता है डिज़ाइनिंग में, आगे लोगोज और बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जो बेसिक आप डिज़ाइन बनाते हैं उनमें इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। आज हम इन दो टूल्स के हवाले से, जब आप इस कर्सर पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट एक ओपन होगी, इन दो आखिर वाले दो जो टूल हैं इनके बारे से बात करेंगे, इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल और इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल। तो देखते हैं जी इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ या एक सर्कल बना रहा हूँ, आपके सामने भी देख लीजिए। ये सर्कल मैंने ड्रा किया और इस सर्कल पर जस्ट जाकर यहाँ से मैं एक कलर भी दे रहा हूँ, और मैं ये साथ इसको थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस का बायस ना बने। यहाँ पर रख देते हैं। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया। अब इसी सर्कल की मैं कापी ले रहा हूँ, जस्ट मैंने इसे ड्रैग किया, ड्रैग करके साइड पर लेकर गया, माउस का लेफ़्ट क्लिक मैंने प्रेस रखा हुआ था और फिर लेफ़्ट क्लिक को प्रेस रखते हुए ही राइट क्लिक को प्रेस कर दिया, इसकी कॉपी हो गई। दूसरा तरीका भी है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके भी आप कर सकते हैं, वो भी कर देते हैं। मैंने इस आइटम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, इसी के ऊपर पेस्ट हो गई, यानी कॉपी हुआ, यहीं पर पेस्ट हुआ। मैं ड्रैग करके थोड़ा सा आगे लेकर जा रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। जो दूसरा आइटम है ये वाला, इसका कलर जो है मैं ये रख रहा हूँ। अब आप देख लीजिए कि ये दो आइटम हैं, एक फ्रंट पे है, एक इसके बैक पे है। हम जो आज सीख रहे हैं वो क्या है, वो इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल है। जिस तरह वर्ड ट्रांसपेरेंसी ही आपको इस बात का इल्म हो रहा होगा कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है शफाफ, और जिस तरह आपका शीशा होता है जिसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसकी दूसरी तरफ भी नज़र आ सकते हैं। तो इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल भी बेसिकली इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं कि आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, वो इलिप्स भी हो सकता है, या कोई दूसरी शेप भी हो सकती है, उसको अगर आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ सूरतों में आपको कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट करनी होती हैं ताकि वो बेहतर दिखें, अच्छा डिज़ाइन बन सके, तो ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम अप्लाई करेंगे तो आपको इसका मज़ीद बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा। यहाँ पर मैं जाकर क्लिक कर रहा हूँ इसके छोटे एरो पर और ट्रांसपेरेंसी टूल को एक्टिव कर रहा हूँ। अब मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पर एक गौर से देखें तो कर्सर के साथ एक शीशे का गिलास बन चुका है। तो यही ट्रांसपेरेंसी की एग्जांपल है। जिस तरह शीशे के गिलास में अगर देखें तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ये जस्ट एक सेंट्रल आइडिया है, तो आप दोनों तरफ देख सकते हैं, यही ट्रांसपेरेंसी की एग्जांपल है। अब मैंने इस पर अप्लाई करना है, कर्सर पर जस्ट जाकर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ मैं क्लिक करके। अब ड्रैग करने के बाद मैं अगर छोड़ूंगा तो आप गौर कीजिएगा क्या होगा, ये आपके सामने आ जाएगा। मैंने ड्रैग किया हुआ अभी, यहाँ पर जस्ट मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, ये लीजिए। तो अब आपके सामने एक चीज़ आ चुकी है, बिल्कुल आपको एक आइडिया भी समझ आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि आपका ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है हल्का सा, यानी इसके पीछे भी जो चीज़ है वो भी नज़र आ रही है आपको। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ तो आप और गौर से देख सकते हैं पीछे टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। तो अभी इससे आप बड़े अच्छी किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं, मल्टी कलर, दो कलर की कम्बिनेशन के साथ बैकग्राउंड बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। और मेन चीज़ कि आप ये ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर इसे रख रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं येलो कलर दे रहा हूँ, फिर इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल पर क्लिक कर रहा हूँ और इसकी मिकदार में थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, गौर कीजिएगा। अगर आप गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये दो कलर की कम्बिनेशन आपको नज़र आ रही है और बड़ी अच्छा फ्लेवर यहाँ पर ये दे रहा है सर्कल। अगर मैं इसको रेड कर दूँ बैक वाले को तो आप ये और मज़ीद बेहतर देख सकते हैं। यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया, इक्वल और सेंटर कर दिया। अगर अब आप इसको जूम करके देखें तो आपको ये दो कलर की कम्बिनेशन नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको जो करना चाहता हूँ, इसका कलर कम करना चाहता हूँ, थोड़ा बेहतर नज़र आए। ये लीजिए सर, और इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि ये हो गया, और यहाँ से ये ग्रीन और यहाँ से ये येलो, इक्वल और सेंटर कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्लस करके इसको सिलेक्ट, ई से इक्वल, सी से सेंटर। तो अब आप देख सकते हैं दो कलर की कम्बिनेशन के साथ ये चीज़ें बन रही है जैसा कि आपके सामने है। ये पे एक ट्रांसपेरेंसी है और दूसरा इसका सॉलिड कलर है। तो ये आपकी ट्रांसपेरेंसी टूल है। बहुत सारी सूरतों में आप इस तरह दो कलर की कम्बिनेशन से मिलाकर बैकग्राउंड बना रहे होते हैं, कभी टेक्स्ट के फ्रंट पर इस तरह की ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ ला रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी बड़ी अहम है। बहुत सारी डिज़ाइन में इसका आप इस्तेमाल देखेंगे और करेंगे भी।
तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके अलावा जब आप ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह आप यूनिफॉर्म रख सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सेम ट्रांसपेरेंट रहेगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। लीनियर रखेंगे तो एक लाइन की सूरत में उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, जिस तरह अभी लीनियर है। रेडिकल रखेंगे तो वो सर्कल की सूरत में, जिस तरह ये देखें ये रेडिकल है, आपको समझ आ चुकी है। ये देखिए, यानी एक सर्कल के सूरत में ये ट्रांसपेरेंट होगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ बन रही है। ये लीजिए, तो ये यहाँ सेंटर से तो ट्रांसपेरेंस हुआ, लेकिन आगे पीछे से ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अगर मज़ीद देखेंगे तो यहाँ रेडिकल के बाद रेडियल है, सॉरी मैं रेडिकल पढ़ रहा हूँ, रेडियल है। फिर कॉनिकल यानी कॉन की सूरत में होगा इस तरह से, ये देखिए कॉन सी बन जाएगी। तो ये भी कितना अच्छा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता है, जिस तरह अमूमन ये बॉल्स जो होती हैं आपकी उन पर बना होते हैं। ये लिखिए, गौर कीजिए। कलर आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो रख सकते हैं। अगर मज़ीद आप यहाँ पर जाकर क्लिक करें तो और भी डिज़ाइन इसके मौजूद हैं। स्फेयर भी है, ये देख लीजिए। ये तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड में बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बड़ा अच्छा लग रहा होगा और इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं इन चीज़ों को। आगे चलकर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, एक ऐड बनाएंगे, तो इसका आइडिया मज़ीद क्लियर हो जाएगा और वह हम मज़ीद डिटेल के साथ भी इसे देख लेंगे। अगला जो टूल है जो हम देखेंगे, आज 2 टूल में कवर करना चाहता था, वो है इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये अमूमन फॉर एग्जांपल में मिसाल के तौर पर ये मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बना दी, डिज़ाइन के अंदर आती है, इसको कलर भी दे दिया ये वाला। अब मैं चाहता हूँ इसका बैक पर एक शेडो भी आए हल्का सा, तो वो शेडो देने के लिए मैं इस टूल का इस्तेमाल करूँगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी आउटलाइन जस्ट क्लिक करके ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको जूम भी कर देता हूँ इस तरह से। इस तरह से जूम भी कर दिया और इंटरेक्टिव शेडो टूल पर गया और मैं जस्ट जाकर इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर के आप देख सकते हैं, जिस तरह वो सूरज का एक साया नहीं होता है, जिस तरह आप खड़े हों कहीं धूप में दोपहर के वक्त, तो आपको शेडो एक नज़र आता है। यहाँ से ये एक लाइन एक नज़र आएगी, इसको खींचते हुए कम ज़्यादा आप इसे कर सकते हैं। नीचे की तरफ लेकर जाएंगे यानी ब्लैक की तरफ लेकर जाएंगे तो ब्लैकिश ज़्यादा होगा, और वाइट की तरफ लेकर आएंगे तो उसके अंदर वाइटनेस बढ़ जाएगी। तो जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ, आपके सामने देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आपका इंटरेक्टिव शेडो टूल है। अमूमन जब आप कोई पिक्चर्स वगैरह लगा रहे होते हैं तो आप देखते हैं बाज़ पिक्चर्स में आप चाहते हैं कि बैक पे शेडो नज़र आए, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरफ लेकर जाएंगे शेडो उसी तरफ जाएगा। जस्ट माउस से क्लिक करके मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, ये लीजिए, ये भी, ये देखिए इस मकसद के लिए। अब शेडो से हुआ क्या, आपको ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इमेज भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो ये ज़रा सी उभरी हुई उठी हुई उस सरफेस से बाहर निकलती हुई नज़र आएगी। तो ये भी एक डिज़ाइनिंग या आर्ट में बड़ी अहम चीज़ है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पिछला लेसन जो बनाया था, लेसन नंबर 11, वो काफ़ी लेंथी था, 30 मिनट का था। उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ हमने चीज़ें देखी थी और काफ़ी कुछ यकीनन आप सीखे भी होंगे। अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। लेकिन जानिए, उसको देखकर आप एक तरह का बैनर बनाने के काबिल हो जाएंगे और आप कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे उसे देखकर। तो इसलिए लेसन मिस ना किया करें, पूरा देखा करें और देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट ही हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस होते हैं। तो जब भी कोई कमेंट करता है तब ही मुझे अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि इसके लिए अगला लेसन भी बनाया जाए, अगला लेक्चर भी बनाया जाए। क्योंकि ये खुद लेक्चर बनाना और रिकॉर्ड करना, ये खुद एक बड़ा तरद्दुद का अमल है, मुश्किल काम है। रिकॉर्ड की लेक्चर बनाने के बाद सेविंग का मरहला भी काफ़ी मुश्किल है, टाइम दरकार है इसके लिए, फिर अपलोडिंग का मरहला। तो एटलीस्ट आपके कमेंट ही हमारे अंदर जान डालते हैं। और तावन अगर करने का इरादा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट कीजिए अगर आपको लगता है यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बहरहाल होप्स हो कि आप मेरे साथ तावन करेंगे। इंशाल्लाह मैं जितना मुमकिन हो सका आपके साथ तावन करता रहूँगा सीखने और सिखाने के इस मरहले में। आज ने दो चीज़ें जो देखी, इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल और शेडो टूल, होप्स हो कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आई होंगी। आप इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे और आगे चलकर जब हम इनको मिलाकर एक कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई डिज़ाइन बनाएंगे, तब वहाँ पर इनके अंदर क्लियरिटी मज़ीद आ जाएगी। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर।